तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्लोनिमा प्लांट है। और एग्लोनिमा प्लांट ये आरूम फैमिली का प्रजाति का एक प्लांट है और इसे हम इंडोर में लगा सकते हैं जिस जगह पर रोशनी पर्याप्त मिलती हो। कहने का मतलब है कि जैसे बरामदे में लगाया हुआ है, इसे धूप नहीं मिलती मगर रोशनी जो है इसे बराबर मात्रा में मिल जाती है और जिसकी वजह से पौधा का हेल्दी रहता है और पौधे की विकास होती रहती है। तो इस प्लांट की खास बात जो है कि आप अपने प्लांट को जब भी लगाते हैं या लगाया हुआ है आपने, तो इस प्लांट को आपने जब भी पानी देना है तो हमेशा चेक करें कि प्लांट की कम से कम 2 इंच या उससे ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि 50% जब आपकी सॉइल गीली हो तभी आपने पानी देना है। क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ जो है सड़न का शिकार हो जाती है और जिसकी वजह से प्लांट हमारा जड़ सड़ने की वजह से हमारा प्लांट मर जाता है। इसे आप डायरेक्ट नल का पानी या डायरेक्ट और जगह का पानी नहीं दे सकते। जब भी आप पानी देंगे तो इसे आप पहले पानी को भर लीजिए और रूम में रख लीजिए ताकि पानी रूम टेम्परेचर के हिसाब में आ जाए। और जब पानी रूम टेम्परेचर के हिसाब में आ जाता है तब आप अपने प्लांट को वो पानी दे सकते हैं। मगर जब भी देंगे तो याद रखें कि आपकी 50% जो सॉइल है वो गीली होनी चाहिए, तभी आप इसको पानी दें। ये पौधा ऐसी बात नहीं है कि कम रोशनी में नहीं चलेगा, ये पौधा आपका कम रोशनी में भी चलता है। मगर क्या रहता है, उससे पौधे की जो विकास है वो धीमी हो जाती है और इसलिए आप इस पौधे को जहाँ भी रखें वो सुबह की धूप दे सकते हैं 1-2 घंटे की, मगर उससे ज़्यादा धूप ना दे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा धूप में इसे रखेंगे तो 2 कारण होंगे। एक होगा आपका इसके पत्ते इस टाइप से पीले होने लगेंगे और दूसरा क्या है, आपका प्लांट के जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं, जल जाते हैं। पॉटिंग मिक्स की बात करेंगे तो आप इसे परलाइट, रेत या वर्मी कंपोस्ट, कहने का मतलब है परलाइट, रेत और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर दे सकते हैं जिसमें मिट्टी नाम मात्र की होती है। तो जब भी आप अपने एग्लोनिमा के प्लांट को लगाएं तो उसकी जो पॉटिंग मिक्स हो उसमें परलाइट, रेत, कोकोपीट और रेत वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण ज़रूर रखें। क्योंकि एक तो ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए इसे हम जब भी लगाते हैं छोटे गमले में लगाते हैं। और दूसरा क्या है, इस प्लांट को बार बार आपको गमले बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्लांट का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है और जिसकी वजह से और प्लांटों की तरह आप इसे जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने एग्लोनिमा के प्लांट को घर के अंदर रख सकते हैं, मगर उस जगह पर रखें जहाँ पर आपको धूप डायरेक्ट ना मिले मगर रोशनी जरूर आनी चाहिए। इससे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी आती है। कभी भी आपको लगे कि आपका पौधा ढीला हो गया है या प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं आ रही है तो आपने पौधे को उखाड़ना है और उसकी जड़ों को चेक करना है। जड़ों को चेक करके देखिए कि प्लांट की कोई रूट्स वगैरह अगर सड़ रही हैं तो उन रूट्स को काट दीजिए और जिससे आपका प्लांट दोबारा ग्रोथ ले लेगा। और जब भी लगाएं तो इस टाइप से मिट्टी को दबा कर लगाएं, प्लांट की ग्रोथ दोबारा जल्दी से शुरू हो जाती है। आपको अपने प्लांट को जब ही रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी जब ये प्लांट में ज़्यादा मात्रा में इसके बेबी प्लांट निकल जाए या ज़्यादा प्लांट हो जाए या प्लांट भूसी हो जाए, तभी आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे इसमें ये दूसरा प्लांट आ गया था और मैंने इसको इस जगह पे लगा दिया है। और प्लांट को जब भी आप भूसी बनाने के लिए करते हैं तो भूसी बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अभी नहीं
ये अभी छोटा है प्लांट, जब थोड़ा बड़ा होगा तो आपने इसके जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट जो ये आपके खाने खाने जैसे बने हुए दिख रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, गैप गैप जैसे दिख रहे हैं, इस जगह के ऊपर से आपने प्लांट के इस मेन वाले भाग की पिंचिंग कर देनी है। फिर इसके जो साइड्स के ये जो और जो इसके नोट्स हैं वहाँ से आपके नए प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पौधा आपका घना हो जाता है और नीचे से इसके जो नीचे और प्लांट, बेबी प्लांट आपके निकल आते हैं। पौधे को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए। जब भी रखते हैं तो जैसे मैंने बरांडे में रखा हुआ है, इसे न दाएं से न बाएं से कहीं से धूप नहीं मिलती, मगर इसको क्या है वो रोशनी मिल जाती है, और जिसकी वजह से पौधा आपका हेल्थी भी रहता है और अच्छा ग्रोथ लेता है। अगर पौधे को सही रोशनी ना मिले तो पौधे की विकास धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं कि कम रोशनी में नहीं चलेगा, मगर इसका जो विकास जो है, इसकी जो बढ़ोतरी है वो कम हो जाती है और प्लांट ढीला हो जाता है आपका। तो इसलिए इसको जब भी आप लगाएं तो रोशनी अच्छी रखें। और कहने के मतलब ये है कि आप जब भी पौधे को पानी देते हो तो मिट्टी आपकी इस तरह की होनी चाहिए, मिट्टी गीली ना हो मगर मिट्टी में नमी ज़रूर हो। तो इस तरीके से आप अपने एग्लोनिमा के प्लांट की केयर कर सकते हैं और नए प्लांट भी लीजिए और अच्छा सा लुक दीजिए, चाहे अंदर चाहे अपने बरामदे में या किसी शेडी एरिया में। और नए नए इसकी कई प्रजातियां, वैसे तो इसकी प्रजातियां 25 के ऊपर इसकी प्रजातियां पाई जाती है। तो मेरे पास जो प्लांट है मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।